दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं बाबा बीर बुलाकी के एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसको सुनकर मेरे बहुत से भाई बहनों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी तथा उस भगत तांत्रिक से भरोसा भी उठ जाएगा जिससे उन्होंने बाबा के रोग का इलाज कराया किंतु आराम नहीं मिला। आराम ना मिलने का कारण उस तांत्रिक द्वारा आपसे पैसे लेकर बाबा को भोग न देना है। तुमसे उतारा करते वक्त तो उस तांत्रिक भगत ने बाबा को कॉल करार किया था कि बाबा मैं आपको भोग दे दूंगा, इस व्यक्ति को आराम दे दो। और ऐसा कहकर तुमसे पैसे ले लिए, किंतु तय समय पर यदि उस तांत्रिक भगत ने बाबा को भोग विलास नहीं दिया तो आपके यहाँ आराम मिलेगा ही नहीं। दूसरा, यदि आप फिर से उसी भगत के पास जाते हो और कहते हो कि जी हमें तो आराम नहीं मिला, और वह तुम्हें फिर आश्वासन देता है कि अब आराम पड़ जाएगा, तो भी आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भगत अपने वचन पर कायम नहीं रहा। इसलिए बाबा भी अपना वचन तोड़ देता है। दोस्तों, तंत्र में सब कुछ वचन पर ही तो निर्भर है। शक्ति और साधक के बीच एक वचन ही तो है जो उनको एक सूत्र, एक धागे में पिरोए रखता है। साधक का वचन झूठा तो शक्ति भी सत्य को त्याग देती है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि तंत्र लाइन में जो भी साधक नए नए आता है तो बड़ा ही प्रभावी होता है, क्योंकि नया नया होने के कारण वह वचन के प्रति दृढ़ होता है, कर्तव्य के प्रति उसमें लगाव होता है, कर्म क्रिया के प्रति उसमें सत्यता व दृढ़ निश्चयता होती है। किंतु जब समय व्यतीत होता जाता है, समय निकलता जाता है, तो वह सब उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी लगने लगती है और वह बेमन से जल्दी पल्दी बिना किसी समर्पण भाव से देवता को एक बेतुका आदेश देने लग जाता है। वह उस पर देवता को एक रौबदार आदेश देने लग जाता है। मान लो कि देवता उसका नौकर हो और क्रियाएं भी वह बिना रुचि के करने लग जाता है। इसी कारण कुछ समय बाद उसकी शक्ति उतनी प्रभावी नहीं रहती, उसकी शक्ति इतना असरदार नहीं रहती, उसका देवता इतना प्रखर तरीके से कार्य नहीं करता जितना कि जब वह नया नया साधक था तब उसकी शक्तियां काम करती थी। दोस्तों, यहाँ सब कौल करार वचन समर्पण व शक्ति के प्रति एक मित्रता का भाव का ही तो खेल है, और इसी खेल के नियम को खुद साधक तोड़ देता है। और जब नियम बनाने वाला वह खुद साधक ही, शक्ति को वचन देने वाला वह खुद भगत ही अपने वचनों को तोड़ रहा है, तो इसमें शक्ति की क्या गलती है? शक्ति तो अपने सत्य पर भी अड़ग है, वह अपने तेज बल पर आज भी कायम है। यदि उसमें तेज बल नहीं होता तो यह साधक उसको क्यों पूछता, क्यों यह साधक उससे मित्रता करता? दोस्तों, कमजोर से कोई मित्रता नहीं करता है, कायर के प्रति कोई सम्मोहित नहीं होता है। सब बल व ताकत का ही तो खेल है। जब साधक भगत को अपने जीवन का कोई रखवारा नहीं मिला, कोई हिमाती नहीं मिला, जब इसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट चल रहे थे, सब देवी देवताओं को यह पूज पूज कर हार चुका था, सब जगह इसको सिर्फ विफलता ही मिली, तब जाकर के यह ऐसी शक्तियों का यजन करता है, ऐसी शक्तियों के दामन को थामता है, और यह शक्ति उसके उस नरकपूर्ण जीवन को जीने के लायक बनाती हैं। और जब इसका जीवन संवरने लगा, शक्ति और इसके प्रति जब मित्रता के भाव थे, शक्ति जब इसकी बहुत बड़ी हितैषी थी, तब इसने बहुत से वचन इस शक्ति के सामने रखे थे, बहुत से नियम शक्ति और अपने मध्य बनाए थे, समर्पण भाव से, एक दासता के भाव से। तब यह शक्ति को ही अपना भगवान समझता था, किंतु धीरे धीरे सब झूठे कर दिए।
खुद के बनाए समझौते खुद ही तोड़ दिए। अब बताइए इसमें उस शक्ति का क्या दोष है? और शक्ति करे तो क्या करे? दोस्तों, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। इसी कारण बाबा वीर बुलाकी भी अपने उस साधक भगत की बात नहीं मानते जो वचन को बार बार तोड़ देते, जो भोग के कौल करार करके भी भोग उनको समय पर नहीं देते, जो साधक शक्ति के नाम पर लोगों से लूट खसौट करता है, बाद में वह शक्ति ही उसको मृत्यु दंड तक प्रदान कर देती है। और साधक को मारना शक्ति के लिए एक क्षण भर का खेल है, क्योंकि वह शक्ति इसकी प्राण ऊर्जा में स्थित है। शक्ति इसकी प्राण ऊर्जा से बाहर निकले, इसके प्राण पखेरु उड़े। इसलिए दोस्तों, किसी से मित्रता करो तो उसको धोखा का भी मत देना, और खासकर शक्तियों को। यही भाव साधक का शक्ति के प्रति होना चाहिए। साधक के भाव अच्छे हों तो शक्ति फिर भोग को इतना महत्व नहीं देती है। वह कलाकंद की जगह फिर एक टॉपी पर भी कार्य करने लग जाती है। वह बर्फी की जगह फिर एक बतासे पर भी कार्य करने लग जाती है। रोगी से तो कलाकंद के पैसे रखवाकर तुम टॉपी भी शक्ति को नहीं चढ़ा रहे हो। बर्फी की कीमत लेकर तुम बतासा भी शक्ति को नहीं खिला रहे हो, तो वह भूख प्यास से पहले से ही क्षुब्ध शक्ति कार्य करेगी तो कैसे करेगी? अरे जब तुम शक्ति को किसी के घर से भूत भगाने के लिए कहते हो, तो वह शक्ति उस भूत से जाकर के लड़ती है। और लड़ने के लिए दोस्तों ताकत चाहिए, बल चाहिए। बल बिना भोजन के नहीं आएगा, बिना भोग के नहीं आएगा। या फिर कोई शक्ति, मान लो तुम्हारे घर पर किसी ने भोग प्रसाद लगा करके बैठा दिया है, तो जाते वक्त भी तो उसको मनाना पड़ेगा कि हमें आप परेशान मत करो। अरे किसी से मित्रता के भाव के प्रति उसको जब तुम कुछ खिलाओगे पिलाओगे, तभी तो वो तुम्हारे घर को छोड़ करके जाएगी, तुमसे कॉल करार करेगी। लेकिन ये साधक ऐसा नहीं करते। दोस्तों, सीधे से शब्दों में कहूं कि जो शक्ति भोग के लिए कार्य करती है, जो भोग से चलती है, जो भोग से अच्छे बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाती है, तो उसके लिए भोग ही महत्वपूर्ण है, बिना भोग से नहीं हटेगी। और बाबा वीर बुलाकी ऐसी ही एक शक्ति है। वो भोग लेकर आए हैं तो भोग लेकर ही जाएंगे। यदि भोग देकर भी बाबा वीर बुलाकी हट नहीं रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। व बाबा के ऐसे ही तमाम रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि तुम बाबा वीर बुलाकी रोग से पीड़ित हो या बाबा की भक्ति करते हो, तो मैं आपको यहाँ बाबा के बहुत से अनुसुलझे पहलुओं से अवगत कराता रहूँगा। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।